अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप एवरीबॉडी इज़ डूइंग ग्रेट। तो आज मैं आपको बताऊंगी ग्लाइकोलिक एसिड के यूजेस और आपने क्या मिस्टेक्स अवॉइड करनी है इसको यूज़ करते हुए। सो विदाउट एनी डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले ग्लाइकोलिक एसिड का यूज़ जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी मैंशन किया है, विच इज़ ग्लाइकोलिक एसिड फॉर अंडर आर्म स्वेटिंग। तो ये एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए बेस्ट प्रोडक्ट है। तो आपको इसको यूज़ इस तरह करना है कि ग्लाइकोलिक एसिड को थोड़ा सा कॉटन पैड में लेके अपनी ड्राई और क्लीन आर्म पिट्स में लगाना है। कोशिश करें कि आप इसको रात में यूज़ करें क्योंकि इट इज़ बेस्ट टू यूज़ एट नाइट, और फिर सुबह उठ के वॉश कर लें। वॉश करने के बाद आपने कोई भी एंटी पर्सपिरेंट रोल ऑन स्टिक लगानी है एंड देन यू आर गुड टू गो फॉर द होल डे। पूरा दिन आपको स्वेट कम आएगा, और जब स्वेट कम आएगा तो बैक्टीरिया बिल्डअप भी नहीं होगा, और जब बैक्टीरिया बिल्डअप नहीं होगा तो आपकी अंडर आर्म्स में से स्मेल नहीं आएगी। ये प्रोसेस आपको हफ्ते में 2 से 3 दफ़ा करना है, इससे ज़्यादा दफ़ा अप्लाई नहीं करना क्योंकि अंडर आर्म की स्किन बहुत ज़्यादा डेलिकेट होती है, तो उससे आपको इरिटेशन या हाइपर पिगमेंटेशन हो सकती है। सेम प्रोसेस डार्क अंडर आर्म्स को ब्राइट करने के लिए यूज़ हो सकता है। तो आपने कॉटन पैड में थोड़ा सा ग्लाइकोलिक एसिड लेके ड्राई और क्लीन आर्मपिट्स में लगाना है, और उसके बाद आपने लाइट मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना है। तो आपने नोटिस किया होगा जब हमने डार्क अंडर आर्म्स के लिए ग्लाइकोलिक एसिड यूज़ किया तो हमने लाइट मॉइस्चराइज़र अप्लाई किया ताकि स्किन हाइड्रेट हो, और जब हमने ग्लाइकोलिक एसिड को एक्सेसिव स्वेटिंग के लिए यूज़ किया तो हम अवॉइड करेंगे कि मॉइस्चराइज़र यूज़ ना करें ताकि इरिटेशन और स्टिकीनेस ना हो। नेक्स्ट इज़ फॉर टैन रिमूवल फ्रॉम हैंड्स एंड फीट। तो इसके लिए बोल में ल्यूकवार्म वाटर लेके हाथ और पाँव को 5 मिनट के लिए सोक करेंगे। ये स्टेप करने से आपके हाथ और पाँव की जो डेड स्किन है टॉप लेयर वो सॉफ्ट हो जाएगी, जिससे ग्लाइकोलिक एसिड की एब्जॉर्प्शन इंक्रीज होगी। उसके बाद हाथों को कम्प्लीटली ड्राई करना है। उसके बाद कॉटन पैड लेनी है और उसके ऊपर थोड़ा सा ग्लाइकोलिक एसिड डाल के अपने प्रॉब्लमेटिक एरियाज पे, मतलब नकल्स पे, पूरे हाथों के ऊपर अप्लाई करना है, और बहुत ज़्यादा रब नहीं करना। मेक श्योर यू जस्ट अप्लाई इट वेरी जेंटली। मैं इस वीडियो को आउटडोर शूट करी थी तो थोड़ी सी सनलाइट थी। मेक श्योर यू डू नॉट डू इट इन द सनलाइट। प्रॉपरली अप्लाई करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए इसको छोड़ दें ताकि ये कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाए, और उसके बाद आपने कोई भी अपना फेवरेट मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लेना है। तो अगर आपने ग्लाइकोलिक एसिड को दिन में अप्लाई किया है, मॉइस्चराइज़र लगाने के बाद सन ब्लॉक नहीं भूलना है। और अगर ये स्टेप रात में किया है तो मॉइस्चराइज़र के बाद सन ब्लॉक नहीं लगाना। सुबह उठ के अगर आपको कहीं बाहर जाना है देन अप्लाई सन ब्लॉक। सो दिस इज़ एवरीथिंग यू नीड टू गेट टैन फ्री हैंड्स एंड फीट। द नेक्स्ट इज़ टू ट्रीट स्ट्रॉबेरी लेग्स। अगर आपकी लेग्स के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैसे निशान हैं एंड यू वांट टू गेट रिड ऑफ इट, तो सेम प्रोसीजर के साथ आपको ग्लाइकोलिक एसिड लेना है कॉटन पैड के ऊपर और अपनी लेग्स के ऊपर अप्लाई करना है। लेट इट ड्राई फॉर 5 to 10 मिनट्स, और उसके बाद मॉइस्चराइज करना है। सो द नेक्स्ट इज़ टू ट्रीट इनग्रोन हेयर। तो इनग्रोन हेयर बेसिकली जब आप शेव या वैक्स करते हैं तो हेयर ऊपर की तरफ ग्रो होने के बजाय इन्वर्टेड ग्रो होता है, क्योंकि उसके ऊपर डेड स्किन आ जाती है। तो हम शेव या वैक्स करने के 1 दिन बाद ग्लाइकोलिक एसिड लगाएंगे तो उससे स्किन एक्सफोलिएट होगी और उससे डेड स्किन रिमूव होगी। डेड स्किन रिमूव होगी तो फिर इनग्रोन हेयर नहीं होगा। सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स टू प्रिवेंट इनग्रोन हेयर। नेक्स्ट इज़ इट कैन बी यूज टू सॉफ्ट क्रैक्ड हील्स। तो अगर आपकी हील्स रफ या बहुत ज़्यादा ड्राई हैं तो उसको हील करने के लिए ल्यूकवार्म वाटर लें एक टब के अंदर, और पाँव के अंदर 10 मिनट के लिए सोक कर लें। अगेन द सेम प्रोसेस, पाँव को अच्छे से ड्राई करें और कॉटन पैड में थोड़ा सा ग्लाइकोलिक एसिड लेके अपनी हील्स के ऊपर लगाएं, और ये वाला स्टेप सैलॉन्स में भी करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी सीक्रेट टिप टू गेट सॉफ्ट हील्स। तो अगर आप ये स्टेप रात में कर रहे हैं तो ग्लाइकोलिक एसिड लगाने के बाद थिक लेयर वैसलीन की लगाएं और ऊपर से सॉक्स पहन लें। वैसे तो इट इज़ बेस्ट टू डू इट एट नाइट, लेकिन अगर दिन में कर रहे हैं तो मेक श्योर यू वेयर सन ब्लॉक। नेक्स्ट इज़ इट कैन बी यूज टू ट्रीट डार्क एल्बोज एंड नीज। तो अगर आपकी एल्बोज एंड नीज डार्क हैं दैट मीन्स इट नीड्स एक्सफोलिएशन। ग्लाइकोलिक एसिड अप्लाई करने से स्किन एक्सफोलिएट होगी, डेड स्किन रिमूव होगी, हाइपर पिगमेंटेशन खत्म होगी, और जब आप मॉइस्चराइजर अप्लाई करेंगे तो it will go deeply into the skin and eventually you will get rid of dark elbows and knees. Next is it can be used to treat face textured skin. तो मोस्टली समर्स में हमारे फोरहेड के ऊपर बम्प्स हो जाते हैं जिसमें कोई पेन नहीं होता, बट इट इज़ टेक्सचर्ड स्किन जो क्लॉग्ड पोर की वजह से होती है। सो इफ़ यू आर स्ट्रगलिंग विद बम्पी फोरहेड, टेक्सचर्ड फेस स्किन, तो ग्लाइकोलिक एसिड को आपने थोड़ा सा कॉटन पैड में लेके अपने क्लीन और ड्राई फेस के ऊपर लगाना है। आप चाहें तो उसको छोड़ भी सकते हैं, उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें, बट इट कैन बी हार्श ऑन द फेस। तो व्हेन आई सी कि मेरे फोरहेड के ऊपर टाइनी बम्प्स हो रहे हैं या टेक्सचर्ड स्किन हो रही है और ओवरऑल फेस डल हो रहा है, तो मैं कॉटन पैड पे थोड़ा सा ग्लाइकोलिक एसिड लेके पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करती हूँ, एंड देन आई लीव इट फॉर 5 to 10 मिनट्स ओनली, एंड देन आई वॉश इट ऑफ, और उसके बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई कर लें।
2 से 3 दफ़ा यूज़ करने के बाद वो बम्प्स ख़त्म हो जाते हैं। नेक्स्ट है प्री शैम्पू स्कैल्प ट्रीटमेंट। स्कैल्प के ऊपर भी डेड स्किन और ऑयल जमा हो जाता है जिससे डैंड्रफ और स्कैल्प इची होता है। तो ग्लाइकोलिक एसिड इसको डिज़ोल्व करता है और स्कैल्प क्लीन करता है। तो शैम्पू करने से पहले रूट्स के अंदर ग्लाइकोलिक एसिड को अप्लाई करना है, या तो कॉटन पैड से कर लें या फिर इसके साथ एक नोज़ल आती है, उसकी हेल्प से आप थोड़ा सा ग्लाइकोलिक एसिड लगाएं एंड मसाज इट ऑन योर स्कैल्प। सिर्फ रूट्स पर अप्लाई करना है, लेंथ्स के ऊपर अप्लाई नहीं करना। 10 मिनट्स छोड़ दें और उसके बाद शैम्पू कर लें। ये प्रोसेस आपको हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा करना है। यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। आपकी इची स्कैल्प की प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगी और स्कैल्प के अंदर से ऑयल की जो स्मेल होती है वो भी नहीं आएगी। तो जब आपका स्कैल्प क्लीन रहेगा तो उससे आपकी हेयर ग्रोथ भी बूस्ट होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ यूजिंग इट एज अ फेशियल ग्लो। तो इवेंट से एक रात पहले ग्लाइकोलिक एसिड को अपने फेस के ऊपर अप्लाई करें और सिर्फ 5 मिनट के लिए अप्लाई करें, देन वॉश इट ऑफ। ग्लाइकोलिक एसिड एक साइंटिफिकली प्रूवन एक्सफोलिएंट है जो डेड स्किन को जेंटली रिमूव करता है और आपकी स्किन नेचुरली ब्राइट और ग्लोइंग बनाता है। तो इसको एज अ फेशियल ग्लो भी यूज़ किया जा सकता है एंड विच इज़ माई फेवरेट। अब हमने ये देख लिया कि ग्लाइकोलिक एसिड को यूज़ कैसे करना है और कब कब करना है, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अवॉइड मिस्टेक्स बिफोर यूजिंग इट। तो अगर हम कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट करें, सबसे पहले पैच टेस्ट करें। अगर कोई नेगेटिव रिएक्शन आता है, स्टॉप यूजिंग इट। तो ग्लाइकोलिक एसिड को हमेशा ड्राई स्किन पर लगाना है क्योंकि वेट स्किन एसिड ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी जिससे इरिटेशन हो सकती है। मेक श्योर आप मॉइस्चराइज ज़रूर करें स्किन को ताकि स्किन हाइड्रेटेड रहे और स्किन बैरियर डैमेज ना हो। थर्ड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सनस्क्रीन ज़रूर लगानी है वरना पिगमेंटेशन और ज़्यादा हो सकती है। अगर आप फेस के ऊपर यूज़ कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा यूज़ करें। बॉडी है तो यू कैन यूज़ ट्वाइस और थ्राइस इन अ वीक, और अगर स्कैल्प के ऊपर अप्लाई करें तो हफ्ते में सिर्फ एक दफ़ा अप्लाई करना है। और अगर आप ग्लाइकोलिक एसिड को फेस के लिए इस्तेमाल करें तो मेक श्योर यू डू नॉट यूज़ रेटिनॉल, सैलिसिलिक एसिड एंड विटामिन सी, और कोशिश करें कि ग्लाइकोलिक एसिड आप रात में इस्तेमाल करें। अगर आप ये सारी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं देन यू विल डेफिनेटली सी द रिजल्ट्स। क्योंकि ग्लाइकोलिक एसिड मैं 2 सालों से यूज़ कर रही हूँ एंड इट हैज़ बिन माय फेवरेट। जितने भी यूजेस मैंने आपको बताए हैं वो सारे मैंने खुद यूज़ किए हैं एंड ऑल ऑफ देम वर्कड बेस्ट फॉर मी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू सून। बाय।